भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर के चकचंगा गांव में तारबंदी के आगे 20 सालों बाद खरीफ सीजन की खेती शुरू हो गई है। किसानों ने उड़द की बुआई काम शुरू किया गया। करीब 200 एकड़ भूमि पर यह फसल लगेगी। डीसी राहुल पांडे ने उड़द की बुआई का काम शुरू कराया। उनके साथ कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा और बीएसएफ के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साल 2002 में पाकिस्तान की ओर से की गई भीषण गोलीबारी के बाद इस इलाके में किसानों ने तारबंदी के आगे खेती करना छोड़ दिया था। 2 साल पहले प्रशासन ने किसानों को तारबंदी के आगे खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया। किसानों के साथ कई बैठकें की गईं। करीब 1 साल तक ये सिलसिला चला, जिसके बाद पिछले साल यहाँ के कुछ किसान 19 साल बाद पहली बार तारबंदी के आगे खेती के लिए तैयार हुए। कृषि विभाग के सहयोग से और बीएसएफ की सुरक्षा में किसानों ने करीब 141 एकड़ भूमि पर गेहूं की बुआई की। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज तारबंदी के आगे दूसरी फसल बोई गई है, जबकि उड़द की यहाँ पहली फसल तैयार होगी। किसान इसे लेकर काफी उत्सुक दिखे। कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा ने कहा, कठुआ से पुंछ तक 0 लाइन पर खेती करना हमारा लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए प्रयास लगातार जारी है। सीमावर्ती किसानों के लिए 15% बजट रखा है, वो चाहे ट्यूबवेल हो, बोरवेल हो या कोई अन्य उपकरण। इसका लाभ किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। बॉर्डर एरिया है, ये पहले यहाँ जमीन खाली रहती थी। हमारा बॉर्डर का जो फोकस है वो कठुआ से लेके पुंछ तक है। ये जितना भी 0 लाइन पे ज़मीन है ये सारी की सारी कल्टीवेट करनी है, हमारा टारगेट है। कठुआ में हमारा ये तीसरा सीज़न है, हमारी प्रायोरिटी है ये। और इसको अचीव करने के लिए हर इंच जो ज़मीन है उसको कल्टीवेशन के अंडर लाने के लिए डिपार्टमेंट ने पूरा फोकस और प्लानिंग अपनी की हुई है। किसानों को पूरी सपोर्ट जो भारत सरकार की स्कीमें हैं और स्टेट बजट की स्कीमें हैं उसमें हम किसानों को हर किस्म की प्रायोरिटी दे रहे हैं। 15% तक का बजट जो है वो बॉर्डर एरिया के लिए खास कर रखा गया है, चाहे वो मैकेनाइजेशन का हो, सीड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, बोरवेल ट्यूबवेल हो, हर किस्म की जो स्कीम है वो बॉर्डर एरिया के लिए हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि बॉर्डर अगर अच्छी तरीके से कल्टीवेशन होगी, ये बड़ी फर्टाइल लैंड है, बड़ी प्राइम लैंड है और इससे फार्मर की इनकम डबल तभी हो सकती है जब हम पूरी ज़मीन को अच्छी तरीके से कल्टीवेट करें और क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाएं। किसानों को हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने इनकम बढ़ानी है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, मिक्स्ड फार्मिंग करें। और जैसे उसको हमारे किताबों में जो लिखा गया कि गौ खेती वाणिज्यम, गौ पालो, पशुधन रखो और खेती करो, दोनों का बिजनेस करो, तो इससे आमदन बढ़ेगी। आमदन बढ़ाने के लिए जो है सबसे ज़रूरी है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम किया जाए। तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी से कम होगी, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन मैकेनाइजेशन से कम होगी। खेत पर जितनी मशीन होगी, अच्छी से अच्छी मशीन चलेगी तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी। जैसे आपने देखा पिछले सीज़न में हमने सुपर सीडर लगाया, जिससे पराली जलाने का जो इशू था वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कम हुआ है। इस साल हम ये पराली जलाने का जो इशू है ये 0 लेवल पर लाएंगे। सुपर सीडर 100 सुपर सीडर दे रहे हैं हम सब्सिडी पे। एक सुपर सीडर की 1 लाख से ज़्यादा सब्सिडी बनती है। तारबंदी के आगे खेती शुरू कराने के लिए कृषि विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कसे हुए था, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ भी किसानों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार दिखी। पाकिस्तान की दिशा में हर 20 फीट की दूरी पर बीएसएफ के जवान तैनात रहे, जिनके पीछे किसान बेखौफ होकर खेतों में ट्रैक्टर चलाते रहे। बीएसएफ के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो बेखौफ होकर तारबंदी के आगे अपने खेतों में काम करें, उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जानते हैं कि पिछले कुछ समय से ये तीसरा सीज़न है जब हम यहाँ पे जो हमारी फेंसिंग है इसके आगे सीज फायर को ध्यान में रखते हुए, वातावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सोइंग करा रहे हैं। अब हमारा तीसरा सीज़न स्टार्ट हो रहा है और आज हम उसी के लिए आए हैं और आज उसको शुरू किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है, जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर सरकार की भी ये प्राथमिकता है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। और ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, इस पर जब खेती होगी तो इससे जो फ़ायदा मिलेगा वो सीधे किसान को मिलेगा। और ये शुरुआत आज हम कर रहे हैं, हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात। वहीं किसान का कहना है कि इस इलाके में 20 साल पहले भी उड़द की खेती की जाती थी और अच्छी पैदावार होती थी, लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद 2002 के बाद खेती बंद हो गई थी। अब जिला प्रशासन, कृषि विभाग और बीएसएफ के सहयोग से फिर ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है, जिसके लिए किसानों ने सभी का आभार व्यक्त किया। कठुआ से अजय सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesaри।